हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी कैसे हैं? कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ टॉपिक्स, तो उन पर हम बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत का जो पहला इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है गुजरात में। भारत का पहला खुद का सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनकर तैयार हो रहा है, जिससे भारत अब चीप इंपोर्ट पर कम निर्भर रहेगा और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ, आज की जो वीडियो है उसमें हम पहले पर्सन हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये, और फिर इनके आंसर्स जानेंगे। 20 क्वेश्चन हैं टोटल, और फिर उनमें जो यूज हुए हैं, जैसे कि इसरो यूज हुआ है, सेमीकंडक्टर प्लांट का बारे में जो बताया गया है ये है, मोम 2 जो है ये यूज हुआ है। ऐसे जो टर्म्स या फुल फॉर्म्स हैं वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे और उनके बारे में भी 1-2 पॉइंट जानेंगे। तो सीधे ही हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में कौन सा नया मिशन मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया? तो आंसर है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम मोम 2 के नाम से भी जानेंगे। भारत का दूसरा मंगल मिशन है, जो पहली मार्स मिशन मंगलयान की सफलता के बाद एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भेजा गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है? तो किसको ज्वाइन किया है? ब्रिक्स डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म को भारत ने ज्वाइन किया है। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक साझा डिजिटल करेंसी प्रणाली बनाई है, जिसे भारत ने भी अपना समर्थन और भागीदारी दी है। तो ब्रिक्स किसको बोलते हैं, ब्रिक्स क्या है, ये हम आगे जानेंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने भारत की 2025 यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितनी अनुमानित की है? तो वो कितनी अनुमानित की है? 6.8%। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किया? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किया है? तो इंडिया इंटरनेशनल एविएशन समिट 2025। यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया भर के एविएशन यानी कि हवाई उड़ान कंपनियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया, ताकि भारत के उड़ान क्षेत्र में नए निवेश और विकास के अवसर बढ़ाए जा सकें। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नया डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया? तो भारत के साथ फ्रांस देश ने मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। भारत और फ्रांस ने रक्षा तकनीक के साझा प्रयोग के लिए समझौता किया, जिससे भारत को पनडुब्बी और जेट विमान निर्माण में नई उन्नत तकनीक मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, 2025 की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले जो है फाइनल में किस देश ने स्थान प्राप्त किया? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जगह बनाई और अब फाइनल मुकाबले के लिए भारत या इंग्लैंड से भिड़ने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई पावर्ड स्मार्ट पोर्ट किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो यह स्थान है मुद्रा पोर्ट गुजरात में।
मुद्रा पोर्ट पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित तकनीक से माल ढुलाई और संचालन होगा, जिससे एफिशिएंसी और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा नया इंडिजीनियस बैटल टैंक इंडक्ट किया? तो अर्जुन MK2 टैंक ये है जो नया इंडक्ट किया हुआ टैंक है। भारत में बनाया गया और अत्याधुनिक युद्धक टैंक है जो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे 2025 के अवसर पर भारत ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था? तो 100 नए अर्बन फॉरेस्ट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। शहरी इलाकों में 100 नए छोटे छोटे जंगल बनाए जाएंगे ताकि पर्यावरण संतुलन बेहतर हो सके और प्रदूषण कम किया जा सके। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप समझौता किया? तो वो देश है जापान। जापान के साथ ये समझौता किया गया है। भारत और जापान ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में साझेदारी की, जिससे भविष्य में स्वच्छ ईंधन उत्पादन बढ़ेगा। किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहला AI यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र राज्य ने पहला AI यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार एक विशेष यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में शिक्षा और रिसर्च पर केंद्रित होगी। हाल ही में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 108वां स्थान मिला है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत ने थोड़ा सुधार किया है, लेकिन अभी भी कई देशों से पीछे हैं। इसमें नागरिकों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन जैसे पहलुओं का आकलन होता है। किस भारतीय शहर को 2025 में वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है? तो कोलकाता को। यूनेस्को ने कोलकाता को 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना है, जिससे भारत में पढ़ने और साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्कटिक रिसर्च कोलैबोरेशन पर समझौता किया? तो नॉर्वे के साथ किया है। भारत और नॉर्वे मिलकर आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए साझेदारी करेंगे। अगला है, 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जीता? तो वो है नीरज चोपड़ा। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए इस प्रतिष्ठित खेल सम्मान को जीता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 2025 में किसे नेशनल स्टार्टअप मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। साउथ कोरिया ने अपनी 6G टेक्नोलॉजी के परीक्षण के बाद दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। भारत ने किस संगठन के साथ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस समझौता किया? तो नासा के साथ किया है। भारत और अमेरिका की नासा एजेंसी ने मिलकर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर सहयोग बढ़ाने का समझौता किया ताकि अंतरिक्ष मलबे का प्रतिबंधन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2025 में वुमेन ओनली इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किया? तो वो राज्य है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क बनाया ताकि महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। आगे अब हम करते हैं जो शॉर्ट
फॉर्म या फुल फॉर्म या एक्सप्लेनेशन जो भी वर्ड हमें ऊपर वाले क्वेश्चंस में मिले थे उनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ब्रिक्स मिला था, तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ब्रिक्स। इसका मकसद आपसी व्यापार, विकास, वैश्विक राजनीति में एक नया संतुलन बनाना। अब ये डिजिटल करेंसी और बैंकिंग क्षेत्र में ही सहयोग कर रहे हैं। तो ब्रिक्स क्या है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। इसरो। इसरो क्या है? इसरो एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो यानी कि भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो उपग्रह, रॉकेट्स और अंतरिक्ष मिशनों को विकसित और लॉन्च करने का काम करती है। दुनिया की सबसे सफल और किफ़ायती अंतरिक्ष एजेंसियों में गिनी जाती है। तो इसरो क्या है? हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। मोम 2। जो मोम 2 हमने पढ़ा था ऊपर, उसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन 2। फुल फॉर्म भी यही है इसकी। और यह भारत का दूसरा मंगल मिशन है जिसे मंगलयान 2 भी कहते हैं। इसका मकसद मंगल ग्रह के वातावरण, सतह और जलवायु का गहरा अध्ययन करना है। अगला है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश की एक साल में तैयार की गई सारी वस्तुओं और सेवाओं की कुल आर्थिक कीमत को कहते हैं। ये किसी देश की आर्थिक सेहत का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। आगे है वर्ल्ड बैंक। फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड बैंक की यही, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ही होता है, इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से ही जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता, ऋण और सलाह देती है ताकि गरीबी हटाई जा सके और विकास को बढ़ावा मिले। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का जो उद्देश्य होता है वो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना होता है। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वर्ल्ड बुक कैपिटल जैसी घोषणाएं भी करता है। तो ये है हमारा यूनेस्को। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये क्रिकेट की वैश्विक संचालन संस्था होती है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट्स जैसे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन करती है। नेक्स्ट है एआई। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब जो होता है ऐसी मशीनें जो कंप्यूटर सिस्टम जो इस इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने और काम करने में सक्षम होती हैं। स्मार्ट पोर्ट्स और एआई यूनिवर्सिटीज़ में इसकी तकनीक का उपयोग हो रहा है। अगला है नासा। नासा की जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। नासा एक अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी होती है जो स्पेस मिशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करती है। भारत और नासा ने मिलकर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में समझौता किया है, SSA में समझौता किया है। तो अब आगे हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। SSA क्या है? तो ये है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। इसका मतलब है कि ये पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उपग्रहों, मलबे और अन्य वस्तुओं की निगरानी करना ताकि अंतरिक्ष में टक्कर और दुर्घटनाएं रोकी जा सके। नेक्स्ट है 6G। 6G क्या है? 6th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है जो अगली पीढ़ी के वायरलेस तकनीक है जो 5G से भी तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। दक्षिण कोरिया ने इसका सबसे तेज नेटवर्क लॉन्च किया है। अगला जो है हमारा वो है लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। ये इसी नाम से जाना जाता है और दुनिया भर के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो होते हैं उनके खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। हमारे हरियाणा के जो नीरज चोपड़ा हैं उनको 2025 में यह पुरस्कार मिला था। तो
आगे अगर आपको ऐसे ही वीडियो करंट अफेयर्स से जुड़ी और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए, हिंदी में चाहिए हैं या इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में या करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए। तो जो आपको जो अच्छी लगे वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आगे आगे थोड़ा सा वीडियो बनाने का तरीका भी हम चेंज करते रहेंगे, थोड़ा सा हम अच्छे से प्रेजेंटेशन हो हमारी वीडियो में, यही चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।